गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आइए देखते हैं दोपहर में थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी। थोड़ी देर पहले ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, और ये भी देखेंगे थोड़ी देर पहले ये पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द फूल एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द हेरोफेंट, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इंसान थोड़ी देर पहले कहीं किसी से मुलाकात करके आया है, और ये जो जिस पर्सन से मुलाकात की है ना, इस पर्सन ने, वो इनके गुरु हो सकते हैं। ये काफ़ी नॉलेजेबल इंसान हैं जिनसे आपके पर्सन ने आपके बारे में कुछ बातें की हैं। आपके इनके रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानना चाहते थे ये पर्सन। इस पर्सन को कुछ क्लैरिटी चाहिए थी, इस पर्सन की समझ नहीं आ रहा था। इस पर्सन के केयरफ्री नेचर की वजह से इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आप इस पर्सन से नाराज़ हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने पूरी तरह से आपको खो दिया है। ये पर्सन इसी थिंकिंग के रहते थोड़ी देर पहले अपने गुरु से बातें कर रहे थे, आपके इनके रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे थे कि इस पर्सन ने जल्दबाजी में आकर के कुछ ऐसे एक्शन ले लिए हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन से नाराज़ हो गए हैं। और यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी भ्रमित थी, और जिसकी वजह से इस पर्सन को ये भ्रम हो गया था कि इस पर्सन के लिए तो बहुत सारे ऐसे लोग पल के बिछाए बैठे हैं, तो ये पर्सन जिसको चाहे उसे सेलेक्ट कर ले अपने जीवन के लिए, लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस पर्सन को बहुत सारी चॉइसेस मिल रही थी, ऐसा इस पर्सन को लग रहा था। बट जब इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, तब से इस पर्सन के जीवन में जैसे कि अंधकार समझ गया है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ इस पर्सन को पास में मिल रही थी, इसके केयरफ्री नेचर की वजह से इसने उन्हें भी खो दिया है। तो इस पर्सन ने आपको क्या खोया, अपने जीवन से खुशियों को खो दिया है, ऐसा इस पर्सन को थोड़ी देर पहले लग रहा था। ये काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं, इसीलिए अपने गुरु से एडवाइस ले रहे हैं कि ख़ुद को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करें। क्या इस पर्सन को आपका ऑफ़र अभी मिल सकता है? क्या ये पर्सन आपके ऑफ़र का इंतज़ार कर सकता है? क्या इस पर्सन को आपका वेट करना चाहिए, आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए? क्या इस पर्सन को आपसे बात करनी चाहिए? क्या आप दोनों परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए? तो इसी के बारे में ये अपने गुरु से बातें कर रहे थे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को अभी भी होप्स हैं। इस पर्सन ने अभी भी इस रिलेशनशिप पे होप्स नहीं खोई हैं, भले ये इस वक्त थोड़े से नेगेटिव हैं। और इस पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन तो है कि इस पर्सन ने जल्दबाजी में आके जो भी डिसीज़न लिया था, कुछ भ्रम हो गया था इस पर्सन को किसी अदर पर्सन को लेकर के, इसलिए ऐसा हुआ। यहाँ पर ये रिलेशनशिप इसलिए टूटा है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग का सोच रहे थे। थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने बहुत सारी आपके बारे में बातें की हैं और अपने जीवन में आ रही प्रॉब्लम्स के बारे में बातें की हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को क्या एडवाइस मिली है, तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एडवाइस मिली है इस पर्सन के गुरु से कि ये इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं आपके साथ में। यहाँ पर इनको भी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे। इस रिलेशनशिप में आप इस पर्सन के साथ जीवन की इस जर्नी को कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं। और अगर आज भी आप इस पर्सन से प्यार करते हैं तो आपके दिल में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगी। तो आप इस पर्सन को माफ़ करके जीवन की इस जर्नी को इस पर्सन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इन गुरु से ना यही एडवाइस मिली है कि ये आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें, और पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसे भुलाकर प्रेजेंट के बारे में सोचें, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें और इस नेगेटिविटी से बाहर आएं। और जो भी गिल्ट इस पर्सन को पास्ट को लेकर है उसको भी रिलीज़ करें, और ख़ुद भी खुश रहें और आपको भी खुश रखने की कोशिश करें। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आज दोपहर की आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।